जिस व्यक्ति की नीयत साफ नहीं होती है उसके कुदरत भी खिलाफ होती है। जय हिंद दोस्तों, मैं एनएस मोटिवेशनल लेके आ रहा हूँ आज मोटिवेशनल स्टोरी उन लोगों के लिए जो हमेशा दूसरों से गलत फ़ायदा उठाना चाहते हैं। एक बार एक राजा था दोस्तों, और वो राजा बहुत ज़्यादा धनी होना चाहता था, सभी राजाओं से ज़्यादा। तो इस लालसा ने उसे बिल्कुल अंधा बना दिया था। राजा का कार्य होता है अपनी प्रजा को सुख पहुंचाना किसी भी तरह से, लेकिन ये जो राजा था इसका कार्य था खुद को सुख पहुंचाना, चाहे प्रजा कितनी भी दुखी रहे। प्रजा से उल्टा पुल्टा टैक्स लगाता रहता था, कर लेता रहता था, फसलें उनकी उठा लेता था पूरी की पूरी, अपने खजाने को भरता रहता था। कभी किसी नाम पर पैसा मांगता, कभी कुछ मांगता, कभी कर मांगता, कभी कोई भी टैक्स लगा देता। मतलब प्रजा पूरी तरह से परेशान थी और प्रजा के इस दुख को सुनने वाला वहां कोई नहीं था। राजा का बस एक ही उद्देश्य था कि सभी राजाओं से ज्यादा धनी हो जाएगा वो, और यही सोचकर उसने अपना पूरा खजाना भर लिया। और उस पर इतना सारा धन हो गया, बहुत ज़्यादा धन हो गया, चारों तरफ सभी राज्यों में चर्चाएं हो गई कि उस राज्य का राजा बहुत धनी हो गया है, सबसे ज़्यादा धनी है। अब उस राजा को डर सताने लगा कि आसपास के राजा उस पर आक्रमण न कर दें। तो उससे बचने के लिए उसने क्या किया, अपने मंत्री को बुलाया, मंत्री से बोला कि हमें अपना खजाना एक ऐसी जगह शिफ्ट करना है कि उसके बारे में किसी को ना पता हो। तो मंत्री ने एक ऐसी खास जगह ढूंढी जंगल में, पास में ही जंगल था, और उसमें पूरा खजाना सेट कर दिया। और राजा ने बोला कि इस खजाने की चाबी एक मंत्री के पास रहेगी, एक उस खुद राजा के पास, और इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हुआ ऐसा ही, पूरा खजाना शिफ्ट हो गया, एक चाबी राजा के पास, एक चाबी मंत्री के पास। मंत्री का जब भी दिल करता मंत्री जाकर खजाने को चेक करता था, राजा का जब भी दिल करता राजा जाकर खजाने को चेक करता था। काफी समय बीत गया, प्रजा का यही हाल चल रहा था। एक दिन राजा बिना किसी को बताए चुपके से महल से बाहर गया और उस खजाने के पास पहुंच गया, खजाने को देखने के लिए। खजाने में जाकर चारों तरफ देख रहा, हीरे जवाहरात मोती सोने चांदी भरे पड़े हुए हैं, और ये सब देखकर राजा बड़ा संतुष्ट हो रहा है, बड़ा प्रसन्न हो रहा है मन ही मन। थोड़ी देर बाद क्या होता है, मंत्री उसी रास्ते से गुजर रहा होता है। तो मंत्री ने भी सोचा कि चलो क्यों ना खजाना देख लिया जाए। तो मंत्री जैसे ही वहां पहुंचता है तो उसने देखा खजाने का ताला खुला हुआ है। तो मंत्री सोचा कि मैं शायद कुछ दिन पहले आया था, उस समय खुला रह गया होगा। उसने बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से गया और उसने खजाने को बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया और वहां से चला गया। जब राजा अंदर मंत्रमुग्ध हो रहा था, प्रसन्न हो रहा था चारों तरफ खजाने को देखकर, उसे काफ़ी समय हो गया, अच्छी तरह से निहार रहा था, सो रहा था, खजाने के ऊपर बैठ रहा था। जब उसका मन पूरी तरह से भर गया तो बाहर जाने के लिए उसने सोचा। जैसे वो दरवाजे पे गया तो दरवाज़ा देखा उसने, खजाने का दरवाज़ा बंद है बाहर से, अंदर से खोलने का कोई रास्ता नहीं, चाबी उसके पास है। अब राजा की समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। राजा उसी में बंद चिल्ला रहा है, चीख रहा है, काफ़ी समय हो गया, कोई सुनने वाला नहीं। वो जोर जोर से बोल रहा है सोने के खजाने से कि हे खजाने, मुझे कम से कम 4 बूंद पानी की तो पिला दो, एक निवाला खाने का तो खिला दो। कोई सुनने वाला नहीं था। राजा समझ गया कि उसने जिंदगी भर लोगों को परेशान करके इस खजाने को तैयार किया, लेकिन ये खजाना तो उनको 4 बूंद पानी की नहीं पिला सकता। इस खजाने का क्या मतलब हुआ उसकी जिंदगी में। राजा की समझ में ये बात आ गई। फिर राजा ने क्या किया, और उसने सोच लिया कि मरना तो तय है, क्योंकि उसे कोई बचाने वाला वहां आने वाला था नहीं। उसने क्या किया, सभी सोने चांदी की जितनी मोहरें थी उसका एक चद्दर बनाई और उस पर सो रहा है। और उसके पास लिखने के लिए कुछ नहीं था, तो उसने अपनी उंगली से खून निकालकर
दीवार पर लिख दिया कि बुरी इच्छा से कमाया गया धन कभी भी सुख नहीं पहुंचा सकता है। इसका सबूत ये है कि मैं आज इस सोने की चांदी की वजह से खुद ब खुद मारा गया हूं। और ये कहकर राजा उधर ही लेट जाता है। कुछ दिनों बाद उसकी खुद ब खुद भूख प्यास से मृत्यु हो जाती है। उधर चारों तरफ खोज पड़ी हुई है राजा की। कई दिन हो गए, कहीं मिल ही नहीं रहा राजा कहाँ गया। कई महीने हो गए तो एक दिन मंत्री ने सोचा चलो खजाना देखा जाए, खजाने का क्या हो रहा है। राजा ने मुझे दायित्व दिया है। तो जैसे ही वहाँ खजाने के पास जाता है ताला खोलकर, तो उसमें राजा की मृत शरीर पड़ा हुआ होता है और दीवार पर जो राजा लिख कर गया था वो पढ़ता है। वो सभी को राज्य में बता देता है, सबका खजाना वापस कर देता है। पूरा राज्य बड़े सुकून से फिर रहने लगता है। तो दोस्तों, हम जो अपनी ईमानदारी से कमाई करते हैं, हमें सिर्फ उसी का ही भरोसा होना चाहिए, उसी से ही संतुष्टि होनी चाहिए, उसी की ही लालसा होनी चाहिए। किसी से धन हड़प कर, झूठ फरेब, इस सब से आपको धन तो मिल जाएगा लेकिन संतुष्टि नहीं मिलेगी। जो हाई वाट का बल्ब होता है वो कुछ समय के लिए तो बहुत अच्छा लगता है उसकी रोशनी, लेकिन सबसे जल्दी फ्यूज वही होता है। तो जो गलत तरीके से धनी बनने की कोशिश में रहते हैं या धनी बन जाते हैं, वो ज़्यादा समय के लिए नहीं बन पाते। उनको संतुष्टि इस बात की है कि वो धनी हैं, लेकिन उनका हाल ये राजा की तरह होता है। तो दोस्तों, अगर मेरी मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद।